जीवन की परिभाषा। शाम के 6 बजने जा रहे थे और दीप्ति लगभग 3 घंटे से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। इसी वजह से दीप्ति की माँ राधिका और पिता अखिल परेशान बैठे थे। दीप्ति की माँ ने कुछ सोचते हुए अखिल से कहा, आपको नहीं लगता हमें अब दीप्ति की दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए? 1 साल होने को है, कब तक वो अपने तलाक का बोझ ढोती रहेगी? कल भाई साहब ने जो भी कहा उसके बाद से दीप्ति अब तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई है। आखिर भाई साहब होते कौन है? हमारी बेटी के चरित्र पर उंगली उठाने वाले? अखिल ने जवाब देते हुए कहा, आपकी नाराजगी जायज है राधिका जी, लेकिन लोगों के ताने और कड़वी बातों के दबाव में आकर इस बारे में अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला जल्दबाजी में नहीं लूंगा। एक बार मेरे गलत फैसले की वजह से उसकी अस्थि खिलती जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। अब आगे वो जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। माँ बाप होने के नाते हमें बस अपनी बच्ची के साथ खड़े रहना है। अखिल और राधिका अभी बातें कर ही रहे थे कि कमरे के दरवाजा खुला और लगभग 24 साल की प्यारी सी एक लड़की नेवी ब्लू कलर की प्लेन साड़ी में हल्के मेकअप के साथ बालों का जूड़ा बनाए हुए बाहर निकली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मा पापा, आप दोनों अब तक रेडी नहीं हुए? 6 बज गए हैं, हमें शादी में पहुंचने में देर हो जाएगी। चलिए जल्दी रेडी हो जाइए आप दोनों, तब तक मैं चाय बना लेती हूँ, चाय पीकर निकलेंगे। दीप्ति मुस्कुराते हुए किचन की तरफ बढ़ी ही थी कि राधिका बोली, बेटा तेरा मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं और तेरे पापा चले जाएंगे, तब तक तो अपनी सहेली को बुला ले। दीप्ति ने मुस्कुराकर अपनी माँ के हाथों को पकड़ते हुए कहा, मम्मा आप जो सोच रही है वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन भरोसा कीजिए मैं शादी में जाना चाहती हूँ। शिखा मेरी कजन सिस्टर ही नहीं बल्कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। मैं लोगों के डर से छिपकर घर में कैद नहीं हो सकती। मैं जानती हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। आप और पापा जानते ही है कि मेरी शादी टूटने में मेरी कोई गलती नहीं थी और इतना मेरे लिए काफ़ी है। सोसाइटी, लोग, रिश्तेदार क्या सोचते हैं हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। देर से ही सही, लेकिन अब मेरी समझ में बात आ चुकी है कि आप चाहे कितने भी सच्चे और ईमानदार हो, लेकिन अगर किसी की सोच ही गलत है तो वो आपके बारे में न कभी अच्छा ना सोच सकते हैं और न बोल सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को मैं अपनी जिंदगी का फैसला लेने का हक नहीं दूंगी। शादी मेरे जीवन की परिभाषा नहीं बदल सकती। अपनी जिंदगी अब मैं अपने शर्तों पर जीना चाहती हूँ। दीप्ति के चेहरे की नई चमक और आत्मविश्वास देखकर राधिका और अखिल के चेहरे भी चमक उठे। राधिका की आंखें भर आई। उसने दीप्ति का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और कहा, बस यही तो चाहती थी मैं, मेरी बेटी फिर से मुस्कुराए, फिर से अपनी जिंदगी को खुले दिल से जिए। तेरे इस हौसले ने आज मुझे भी ताकत दी है। सच कहूँ तो मैं खुद अंदर से डर गई थी, पर आज तू मुझे समझा रही है। अखिल ने भी दीप्ति के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे गर्व है तुम पर बेटा, ये तेरा आत्मविश्वास ही तेरा सबसे बड़ा गहना है। लोग क्या कहते हैं ये सोचकर हमने बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन अब नहीं। आज तेरे भीतर जो रोशनी देख रहा हूँ वो बता रही है कि अब तू सचमुच संभल चुकी है। तीनों कुछ देर तक एक दूसरे की आंखों में वो नजदीकियां महसूस करते रहे जो कभी टूटी नहीं थी। बस हालातों के कोहरे में कुछ धुंधला जरूर हो गई थी। तभी दीप्ति मुस्कुराकर बोली, अब चलिए भी, वरना शिखा नाराज हो जाएगी। और हाँ मम्मा, मैं चाय बना चुकी हूँ, पहले वो पी लो फिर रेडी हो जाना। आज मैं शिखा की शादी में सिर्फ एक कजिन नहीं, एक नई सोच वाली लड़की बनकर जा रही हूँ। लोग चाहे तो फिर कुछ कह ले, लेकिन अब उनकी बातें मुझे नहीं तोड़ सकती। शादी समारोह में जब दीप्ति पहुंची तो कुछ रिश्तेदारों की नजरें एक बार फिर उसे घूरने लगी, मगर इस बार दीप्ति के चेहरे पर झिझक नहीं थी बल्कि दृढ़ता और गरिमा थी। कुछ फुसफुसाहटें हुई, मगर जब दीप्ति ने मुस्कुराकर सबको समझते किया तो कई जुबानें थम गई। शिखा दीप्ति को देखकर दौड़ी आई और गले लगकर बोली, दीदी मैं डर रही थी कि आप नहीं आएंगी, लेकिन आप आ गई, इससे मेरी शादी और भी खास बन गई है। आप
मेरी ताकत हो दीदी। आपने ही तो मुझे हमेशा सिखाया कि खुद से प्यार करना कितना जरूरी है। अब खुद को भी तो वो सब सीख लागू करके दिखाना था ना। और हाँ, आज से सिर्फ तू ही नहीं, मैं भी खुद के लिए जीना सीख रही हूँ। शादी के बाद जब घर लौटते समय गाड़ी में राधिका ने दीप्ति का हाथ थामा और कहा, बेटा, अगर कभी तेरे दिल में फिर से किसी के साथ जिंदगी बिताने की चाह जगे तो खुलकर बताना। हम फिर से वही गलती नहीं करेंगे। इस बार फैसला तेरा होगा और हम हमेशा तेरे साथ होंगे। दीप्ति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जरूर मम्मा, लेकिन अभी फिलहाल मैं खुद से रिश्ता बनाना चाहती हूँ, अपने सपनों से, अपनी खुशियों से। और हाँ, एक बात और, कल मैंने इंटरव्यू के लिए रिज्यूम भेजा है। सोच रही हूँ अब करियर पर फोकस करूँ। अखिल चौंकते हुए बोले, सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है। हम दोनों को तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हारे फैसले तुम्हारे होंगे, लेकिन हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। उस रात जब दीप्ति अपने कमरे में आई तो आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा दी। अब वो सिर्फ तलाकशुदा दीप्ति नहीं थी, वो स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान से भरी दीप्ति थी। उसने अपने जीवन की किताब का एक नया अध्याय शुरू कर दिया था, जहां न कोई पछतावा था, न शर्म, सिर्फ स्वीकार और अपने लिए जीने का संकल्प।